हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे पास्कल ट्रायंगल नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, उसके बारे में देखेंगे इसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपको एक इंटीजर वैल्यू दी गई होगी और नम रोज नाम की, आपको रिटर्न करना है पहली नम रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, पहले तो समझना पड़ेगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे इसने स्पेशली हम लोग को बता रखा है कि जो पास्कल ट्रायंगल होता है इसमें हर एक नंबर जो होता है वो क्या होता है, सम होता है उन दो नंबर का जो इसके डायरेक्टली अबव होते हैं। इसका मतलब जैसे कि देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन होती है कि देखो सारे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं और सारी राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं सारी वन होंगी, ये तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वालिटी क्या होती है भाई इनकी, कि भाई जैसे हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है कि ये क्या होगा, तो ये क्या होगा आप ये बताओ। इसके जस्ट ऊपर जो दो एलिमेंट हैं उनका सम, मतलब 1+1 कितना 2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इसके ऊपर क्या है 1 और यहाँ पे 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। ये है 2 और ये है 1, इसकी वैल्यू हो गई 3। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1+3 मतलब 4, और इसकी 3+3 मतलब 6, 3+1 मतलब 4। तो ऐसा कुछ सीन बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि हाँ भाई ये पास्कल ट्रायंगल जो है कैसे बनता है, अपने एक कोई भी एलिमेंट होगा वो कैसे पता चलेगा कि भाई वो एलिमेंट क्या होने वाला है, वो अपने ऊपर की दो वैल्यूज़ को उठाएगा, उन दोनों को ऐड करके अपने अंदर रख लेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है। अभी मैं इसको साफ साफ बना के फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, इधर आ गया 4, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 4 और इसको ऐड करने पे आ गया 6। ये कुछ सीन है। अब देखो, मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैंने नम रो की वैल्यू 5 दी, इसका मतलब अब मुझे ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है, बट ऐसा डायग्राम बनाना आसान तो है नहीं भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट में रखेंगे। मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा मेरा, देखो लिस्ट में पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 1, फिर 1 2 1, 1 3 3 1 और वो 1 4 6 4 1। तो एक बड़ी सी लिस्ट बना लेंगे, उसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट होंगी जिनके अंदर सारे एलिमेंट पड़े होंगे हमारे पास्कल ट्रायंगल के। अगर इसे नम की वैल्यू 5 बोली है, मतलब शुरुआती जो 5 रो होंगी हमारे ट्रायंगल की, हम उसको लिस्ट के अंदर रख के आंसर में देने वाले हैं। सिंपल सा सीन है। अब मगर बात ये है कि इसको जब हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें कुछ रिलेशन देखने पड़ेंगे। जैसे कि उसने एन की वैल्यू 5 दी है, तो इसका मतलब ये हमारी रो नंबर 1 है, ठीक है। ये हो गई हमारी रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। देखो इस डायग्राम को ही देख के पूरा लॉजिक आ जाएगा। रो नंबर 5, सिंपल है, 5 रो दी गई हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता चल गई होगी कि पहली वाली रो में एक एलिमेंट है, दूसरी वाली रो में 2 एलिमेंट हैं, तीसरी वाली में 3 है, चौथी वाली में 4 है, पांचवी वाली में 5 है। ये भी कुछ नया हम लोग को पता चल गया। अच्छा, और क्या चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से ट्राइंगल ना देखूं, क्योंकि तो भाई हमें छत्ता नज़र आ रहा है, ठीक है, मधुमक्खी का। तो अगर इस तरह से देखो तो इस तरह से कोई डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से अपने अंदर चीज़ें रखता नहीं ना। तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई ये एक सेल है जिसमें पड़ा है 1 और ये एक एरे है या लिस्ट है, इसका ये इंडेक्स है 0, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा, मैं कहता हूँ अगला एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, सिंपली इसको ऐसे बना लो यार, ठीक है। ये इंडेक्स है 0, ये इंडेक्स है 1, तो इसमें पड़ा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। और अगर मैं इस तीसरी वाली रो की बात करूँ तो इसमें 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं, ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे क्या पड़ा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ऐसा कुछ हमें पैटर्न देखने को नज़र आ रहा है। अगर चौथे वाले की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा कहता हूँ, हटाओ, समझ जाना, मतलब मैं जो है ऐसे पर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये इंडेक्सिंग कर दी मैंने 1 3 3 1, ठीक है। अब मैं पाँचवा वाला बना देता हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे डाउट ना हो, सब समझ में भी आ जाए। 0 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 4 6 4 1। देखो है यही चीज़, बस यहाँ पे मैंने हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में दिखाया है और यहाँ पे मैंने लिस्ट के स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो ये तो आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, बट इससे ही आप लोग लॉजिक निकालने वाले हो। अब लॉजिक निकलेगा कैसे, ये देखो। एक चीज़ तो पक्की है कि हमारी लिस्ट का पहला एलिमेंट और लिस्ट का आखिरी एलिमेंट हमेशा 1 होगा, ठीक है। पहला हमें क्या यहाँ पे पॉइंट मिला कि लिस्ट का जो 0th इंडेक्स होगा और लिस्ट का -1th इंडेक्स, क्योंकि पाइथन में राइट मोस्ट इंडेक्स को निगेटिव इंडेक्सिंग करें तो -1th इंडेक्स होता है ये वाला। तो यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे आपको डायग्राम से उस कलर से भी दिखा देंगे एक बार
कि पहला और आखिरी इंडेक्स हमेशा 1 होगा। ये हमें ऑब्जर्वेशन से नज़र आ रहा है। ये पास्कल का मतलब यही इसकी खूबी होती है, पहला और आखिरी इंडेक्स। अब इसमें देखो एक ही है, ये वैल्यू ही एक है, तो पहला और आखिरी यही होगा, तो ये तो वैलिड है और ये सही ऑब्जर्वेशन है हमारी। अच्छा, और क्या पता चला कि भाई यहाँ से देखो हमें 2 निकालना था, तो 2 निकालने के लिए मतलब हमें इस वाले सेल की वैल्यू को पता करना है कि भाई ये वाले सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या है इसकी। अब ये पता कैसे चलेगी? इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसका कौन सा इंडेक्स है? मैं कहता हूँ इसका फर्स्ट इंडेक्स है। अच्छा, ये कौन सी रो है? तो मैं कह देता हूँ ये भाई तीसरी रो है। और तीसरी रो है, ये तो मैंने R1 R2 आपको दिखाने के लिए कर दिया, बट अगर मैं एरे के फॉर्म में चलूँ तो मान लो कि अगर ये पूरी मेरी लिस्ट है तो लिस्ट का ये कौन सा होगा? 0th इंडेक्स होगा। ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स और ये चौथा इंडेक्स। अभी तक कितना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब देखो, तो ये जो रो वाइज हैं ये तो आंखों से देखने के लिए मैंने बनाया है R1 R2, बट जब एरे में इसको नहीं, हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को एक लिस्ट में रखना है ना। और जब लिस्ट में रखोगे तो देखो, ये लिस्ट में, जब बड़ी सी लिस्ट में ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। मैंने इस तरह से इसको देखा है। तो मान लो कि ये 0th रो है हमारी, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है और चौथी रो है। सिंपल है। अब मैं कह दूं कि ये 2 कहाँ पे है, तो मैं कह दूं 2 कहाँ पे है? मैंने कहा ये सेकंड वाली रो में है और उसके सेकंड वाले इंडेक्स में है। सिंपल है। मैं इसको रो या कॉलम के फॉर्म में बोल सकता हूँ। मैंने कहा सेकंड वाली रो में है और पहले वाले कॉलम में है। ठीक है, सेकंड और पहले वाले। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये पता करना है कि 2 1 में क्या वैल्यू आएगी। तो 2 1 में कहाँ से वैल्यू आएगी? अब भाई ये 2 जो है इसकी वैल्यू कहाँ से आई है? मैं कहता हूँ इसके ऊपर जो 2 वैल्यूज़ थी इनके एडिशन से आई है। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू कहाँ से आई होगी? इन दोनों के एडिशन से आई होगी। भाई यही तो हमारा सीन चल रहा है इतनी देर से। तो हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई अगर हमें किसी भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका सम मुझे चाहिए होगा। तो इन 2 सम के इंडेक्सेस क्या क्या हैं? मैं कह देता हूँ, थोड़ी सी मैं जगह यहाँ पे लूँगा। देखो, मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, ये 1 किधर पड़ा है? मैंने कहा 1 0 पे पड़ा है। तो मैंने कहा 1 0 पे जो वैल्यू है इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ 1 1 वाली वैल्यू से, पहली रो के पहले वाले कॉलम वाली वैल्यू से, तो जो भी आंसर आएगा वो मैं निकाल के कहाँ रख दूंगा? 2 1 पे रख दूंगा। अच्छा, तो इससे एक चीज़ पता चली। क्या पता चली? कि अगर हम किसी भी फलाना रो में हैं, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि भाई रो तो यही है ना। मैंने कहा अगर मैं किसी ith रो में हूँ और मैं किसी jth कॉलम में हूँ, और अब मुझे पता करना है कि ith रो और jth कॉलम में क्या वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करूँ? i-1 वाली रो में जाऊँ, मतलब एक कदम अपने ऊपर वाली रो में जाऊँ। जैसे हम लोग यहाँ पे गए भी थे, देखो हम लोग 2 में ये वैल्यू पड़ी थी 2 के पहले में, तो हमने क्या करा? 1 वाले पे गए, पहली रो पे गए, तो एक कम रो पे गए ना। तो मैंने क्या कह दिया कि ऐसा करते हैं कि i-1 रो पे चलते हैं और इसके कौन से कॉलम में जाएंगे। अब देखो कॉलम कहाँ से पता चलेगा? अब भाई एक कॉलम क्या है, ये 1 था, तो 1 का एक कदम पीछे हमें जाना है ना। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ इसके पहले वाले कॉलम पे हैं तो हमें इसके जस्ट ऊपर कौन से कॉलम पे जाना पड़ेगा? एक ये 0 कॉलम और एक फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 कॉलम कहाँ से आएगा? मैं कहता हूँ जो हमारे इस एलिमेंट का यहाँ पे j की वैल्यू है, मतलब जो हमारे जिस एलिमेंट को हमें पता करना है उसका जो कॉलम नंबर है उससे एक कम, और उसी वाले कॉलम नंबर को हम उठा लेंगे। मतलब हम कह देते हैं कि j-1 वाला जो कॉलम है उसको पकड़ लो, प्लस उसके ऊपर वाली रो में जो j वाला कॉलम है उसको पकड़ लो। इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे ij की होगी। ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये देखो, और थोड़ा सा मुझे साफ़ सफाई यहाँ पे करनी होगी। ये देखो, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। मुझे किसी भी एलिमेंट को पता करना है, मुझे मान लो ये एलिमेंट पता करना है, तो 0 1 2, तो ये हमें कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो का पहला कॉलम। ठीक है, तो मैंने कहा 2 1 को मुझे पता करना है, 2 1 का क्या आंसर आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूँ कि 1 0 और 1 1 में जो एलिमेंट पड़ा है, मैंने क्या कहा? 1 0
प्लस 1 1, ये जो एलिमेंट पड़ा है हमारा उसको उठा लो। सिंपल है, उन दोनों को ऐड कर लो और जो भी आंसर आए उसको यहाँ पे रख दो। तो ऐसा कुछ रिलेशन मेरा बन रहा है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे मेरी रो है और जे की वैल्यू यहाँ पे मेरा कॉलम है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई जे में क्या आ जाएगा, मैं कहता हूँ आई माइनस वन, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे आई माइनस वन, और जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मैं कहता हूँ जे माइनस वन, आई माइनस वन और जे माइनस वन में जो वैल्यू पड़ी है प्लस आई माइनस वन और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, आई माइनस वन और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों का निकालो सम, इन दोनों को जोड़ो और जो भी आंसर आए उसको उठा के आई जे में जाके रख दो। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा और मैं समझा भी नहीं सकता यहाँ पे। अब सीधा कोड में समझ में आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक फाइनल लिस्ट बनानी है, तो मैंने क्या करा, रिजल्ट नाम की एक सिंपल लिस्ट बना दी। इसी में जाके मैं जैसे ही मुझे कोई पर्टिकुलर रो मिल जाएगी तो मैं इसी में जाके उसको सेव कर दूंगा। फिर एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि भाई हमें रोज़ के हिसाब से चलना है। जैसे कि यहाँ पे देखा कि भाई ये हमारी 0th रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो हमें 0 से लेके 4 तक लूप चलाना है। सिंपल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी कि फॉर आई इन रेंज नम रोज, इसका मतलब ये हमारा लूप चलेगा 0 1 2 3 और 4, 5 तक नहीं चलेगा, एक कम तक चलता है। तो क्योंकि हमें इतने ही, हमें क्या चाहिए, हमें इतने ही एलिमेंट्स चाहिए, ये सारी रो नंबर हैं हमारे, हमने रो नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिया। अच्छा, हर एक रो नंबर पे अगर हम 0th रो में हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, एक वैल्यू पड़ी है। देखो यहाँ पे डायग्राम में तुरंत देख लिया करो, बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, कहाँ गया हो, और मेरे ख्याल से यही तो है, काफ़ी यहाँ पे गंदगी मैंने मचा रखी है। देखो अगर हम 0th रो में हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट है, हम पहली रो में हैं तो 2 एलिमेंट हैं, दूसरी रो में है तो 3 एलिमेंट हैं, तीसरी रो में है तो 4 एलिमेंट हैं, चौथी रो में है तो 5 एलिमेंट हैं। एक नया रिलेशन यहाँ से पता चला कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो में हैं तो उसमें कितने कॉलम होंगे। तो मैंने कहा भाई उसमें जो है रो प्लस 1 कॉलम होंगे, मतलब रो प्लस 1 वैल्यूज़ होंगी। सिंपल सा सीन है। अब यहाँ पर ये देख लो, अब भाई अगर हम पहले 0th रो में हैं तो उसके अंदर एक ही तो एलिमेंट होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमने उसके लिए एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हमने कह दिया कि रो नाम की लिस्ट है, तो हर एक आई की वैल्यू के लिए, हर एक रो के लिए एक रो नाम की लिस्ट बन जाएगी, जिसमें शुरुआत में अभी नन पड़ा हुआ है, खाली, मतलब कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो मैंने कह दिया फॉर अंडर स्कोर इन रेंज, अंडर स्कोर या फिर यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी ले सकते हो, फॉर एक्स इन रेंज आई प्लस वन। आई प्लस वन का मतलब क्या है, आई की वैल्यू पहली बार में 0 होगी, मतलब 0th रो की बात हो रही है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, मैंने कहा एक एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो एक एलिमेंट के लिए हमें एक बार उसके अंदर नन रख दें। तो कैसे रखेंगे, हम कह देंगे फॉर एक्स इन रेंज आई प्लस वन टाइम चलो, मतलब एक बार चलो। तो कैसे चलेगा, एक्स की वैल्यू पहले हो जाएगी 0, बस 0 पे ही चलेगा, एक बार लूप चलेगा और एक एलिमेंट आ जाएगा नन। तो रो में क्या आ गया, एक ऐसी लिस्ट बन गई जिसके अंदर पड़ा है नन। ये हमारी पहली रो के लिए चल रहा है, ठीक है। जब हमारी आई की वैल्यू मान लो 3 हो गई, आई की वैल्यू अगर 3 हो गई तो हमारे रो में 4 एलिमेंट पड़े होंगे, जिन चारों की वैल्यू क्या होगी, नन कॉमा नन कॉमा नन कॉमा नन, है ना, 4 ऐसे वैल्यूज़ होंगी। तो ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होते हैं। तो हमने ये लिख दिया कि रो का 0 और रो का -1। पाइथन में आखिरी इंडेक्स को, राइट मोस्ट इंडेक्स को -1 से एक्सेस कर सकते हैं। तो रो का 0 और रो का -1, उसमें जो है 1 और 1 डाल दो, क्योंकि भाई जो भी एलिमेंट होंगे वो बीच में ही चेंज होंगे, पहला और आखिरी एलिमेंट तो 1 होगा ही, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, अब अगर मान लो उसके बीच में कुछ एलिमेंट हैं तो देखो 0th इंडेक्स को हमने सेट कर ही दिया है, और मान लो कि हमारे में अगर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, ऐसे हमारी ये लिस्ट बनी। रो नंबर 2 के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रो नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट होंगे, इसमें पहला एलिमेंट 1 है और आखिरी एलिमेंट 1 है, जो कि हमने इस वाली लाइन से सेट कर रखा है। तो अब हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे यही तो एलिमेंट चाहिए ना। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो मुझे कौन सा एलिमेंट ढूंढ के रखना है, बस यही तो रखना है। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है। तो मैंने क्या करा, एक और लूप चलाया यहाँ पे फॉर जे इन रेंज। अभी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैंने कहा भाई 0th एलिमेंट तो तुमने सेट कर ही दिया है, तो ऐसा करो इसको 1 से चलाओ, और कहाँ तक चलाओ, लेन ऑफ रो -1। लेन ऑफ रो मतलब 3 - 1 मतलब 2 तक, तो मतलब ये 2 तक चलेगा, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे और 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक एलिमेंट होगा। इसके लिए ये हमने लूप लगा दिया कि इसकी वैल्यू पता करने के लिए ये लूप पता करेगा। ये लूप करेगा क्या, इसको क्या पता करना है कि भाई इस जगह पे कुछ एलिमेंट आ जाए। अब ये इंडेक्स कौन सा है, ये इंडेक्स तो जे कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने कहा रो के
जे में क्या आ जाए। अब वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा जो हमारी रिजल्ट नाम की लिस्ट है ऊपर, ठीक है, उसके i-1 और j-1 पे जो वैल्यू पड़ी है, जो कि मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला डराइव करके ही बताया था, उसमें हम ऐड कर देंगे रिजल्ट के i-1 और j इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है। सिंपल है। अब अगर हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो मान लो 1 2 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये हमारी जो है रो में, एक पूरी रो तैयार हो जाएगी। ये है क्या, रो है। अब आखिर में हम क्या करेंगे, जैसे लूप खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हम रिजल्ट में जाके अपेंड कर देंगे अपनी रो को। सिंपल है, ऐसा कुछ चल रहा है। और यहाँ पे मैंने सिनेरियो आपको बताया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसमें कोई मतलब डरने आने वाली बात है नहीं। बस सिंपल सा ये डायग्राम समझना पड़ता है। अगर एक बार लिस्ट बना के देख लोगे तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको कोड पूरा समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक रिजल्ट नाम की यहाँ पे लिस्ट बना दी है। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ रोज के लिए। उसे हर एक रो हम तैयार कर लेंगे, उसमें शुरुआत में सारी वैल्यूज़ को नन रख देंगे। पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट को हम 1 1 डाल देंगे। इसके बाद हमें कुछ एलिमेंट अगर बीच में मिसिंग होगी उसके लिए मैंने ये वाला लूप लगा रखा है, इसको जे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारा हर बार उस एलिमेंट पे क्या डालेंगे, रो के जे पे क्या डाल देंगे, रिजल्ट का i-1 j-1 प्लस रिजल्ट का i-1 और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है। और इस लूप से बाहर आने के बाद हम रिजल्ट में अपेंड कर देंगे जाके उस पर्टिकुलर रो को। तो रिजल्ट हमारी कैसी आ जाएगी, एक बड़ी सी लिस्ट होगी जिसमें पहला एलिमेंट पड़ा होगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या पड़ा होगा 1, 1, तीसरा एलिमेंट पड़ा होगा 1, 2, 1, और ऐसे ही और भी एलिमेंट पड़े होंगे जो भी हमारी हमने ऊपर ट्रायंगल देखा, पास्कल ट्रायंगल देखा उसके हिसाब से। तो ऐसा कुछ हमारा कोड है। मेरे ख्याल से आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कल की जो प्रॉब्लम है वो भी पास्कल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो कल वाले में भी हम लोग सेम सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से कल आपको जो है ज़्यादा श्योर हो जाएगा। ठीक है।